दोस्तों, सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, भगवान द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना। लेकिन कालांतर में इसका अर्थ इसके वास्तविक अर्थ से अलग कर दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान द्वारा जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के आधार पर ही सनातन धर्म को वास्तविक धर्म कहते हैं। सनातन धर्म के 4 संप्रदाय हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 संप्रदायों का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि संप्रदाय है क्या। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, संप्रदाय एक मत है जिसे एक विशेष व्यक्ति द्वारा संचालित किया गया है। सभी संप्रदायों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन इसके पथ अलग अलग है। सबका उद्देश्य है ईश्वर तक पहुंचना। दोस्तों, इस वीडियो में हम सनातन धर्म के 5 संप्रदाय का वर्णन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि ये 5 संप्रदाय कौन से हैं। नंबर 1, वैष्णव संप्रदाय। दोस्तों, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कहलाते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिनमें मुख्य 10 अवतार हैं: मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वहरम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कल्कि अवतार और बुद्ध अवतार। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत 4 उप संप्रदाय आते हैं: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इसके अलावा इन संप्रदायों के उप संप्रदाय भी है, जैसे सखी, वैराग्नि, राधावल्लम, गोडसिये, रामानंद, दास आदि। सनातन धर्म की पुस्तक ईश्वर संहिता, विष्णु संहिता, महाभारत, विष्णु पुराण, ऋग्वेद में विष्णु के विचारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इन संप्रदाय के मुख्य तीर्थ स्थल है जगन्नाथपुरी, श्रीनाथपुरी, खाटू श्याम, बद्रीनाथ, द्वारिका, तिरुपति बालाजी, मथुरा और अयोध्या है। नंबर 2, शैव संप्रदाय। दोस्तों, जो संप्रदाय महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और महादेव का अनुसरण करते हैं वे शैव संप्रदाय में आते हैं। इस संप्रदाय में आत्मा शुद्धिकरण के लिए अनुष्ठान किया जाता है। उल्लेख में 12 रुद्रों में मुख्य रुद्र शंकर, महादेव, भोलेनाथ, शिव आदि नामों से जाने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। शैव संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ शिव पुराण, उपनिषद, आगमन ग्रंथ आदि, जिनमें शिवजी के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें मुख्य अवतार है महाकाल, ताप, भुवनस, पोड़स, भैरव, छिन्नमत्स्य, गिरना, धूमरवान, बगलामु मातंग, कमल नामक मुख्य अवतार है। दोस्तों, इन सभी संप्रदायों का संबंध तंत्र शास्त्र से है। इसके मुख्य तीर्थ स्थल अमरनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, कैलाश, 12 ज्योतिर्लिंग, मानसरोवर, सोमनाथ आदि है। नंबर 3, सांख संप्रदाय। देवी पार्वती दुर्गा की आराधना करने वाले सांख संप्रदाय के अनुयायी है। शास्त्रों में पार्वती को शक्ति नाम से संबोधित किया गया है। सांख संप्रदाय के अनुसार स्त्री संसार की सर्वोच्चम शक्ति है। इस वजह से देवी आदि शक्ति को ही ईश्वर माना गया है। कहते हैं कि संसार में सृजन की शक्ति है, यहाँ प्रकृति है, इसलिए देवी को प्रकृति कहा गया है। इस संप्रदाय में अनुष्ठान का बहुत महत्व है। इस संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ श्री दुर्गा भागवत पुराण है। इसके अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में आता है। इस संप्रदाय के मुख्य तीर्थ स्थान काली घाट, कामाख्या मंदिर आदि है। नंबर 4, स्मार्त संप्रदाय। सब प्रथम वेदों का ज्ञान भगवान ने ऋषि मुनियों को दिया था। इस प्रकार वेद ज्ञानी इस संप्रदाय के माध्यम से आए थे, इसलिए वेदों को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। माना जाता है कि वेदों से संबंधित सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है, इसलिए सभी ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ के आधार पर प्रचलित किया गया है। स्मृति ग्रंथों में मनु स्मृति, सभी स्मृति, पुराण स्मृति सम्मिलित है। इन सभी ग्रंथों का अनुसरण करने वाले स्मृति संप्रदाय में आते हैं, यानी इन संप्रदाय के अनुयायी भगवान विष्णु, महादेव, देवी दुर्गा सभी की आराधना करते हैं। आपको बता दें कि भारत के सभी लोग स्मृति संप्रदाय में ही हैं। नंबर 5, वैदिक संप्रदाय। दोस्तों, मनुष्य जीवन का आधार ही वेद है। सभी संप्रदाय में वेदों को माना जाता है। अगर देखा जाए तो सभी संप्रदाय वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कालांतर में अनेक भ्रांतियों की वजह से, कम भाव ज्ञान की वजह से मिश्रण हो चुका है। दोस्तों, इस संप्रदाय में एक भगवान की आराधना की जाती है जिसका कोई आकार नहीं है। कबीर जी ने अपने दोहों की वजह से इस संप्रदाय के लिए लोगों को जागृत किया। दोस्तों, इस प्रकार सनातन धर्म के लोग अलग अलग संप्रदायों का अनुसरण करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है, मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।